नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मैन एंड मोटर Q&A सीरीज के अंदर। आज संडे है, आप सब लोगों के सवालों का जवाब देने का दिन। आप सभी को पता है कि हम ये सवाल हमारी वेबसाइट manandmotor.com से भी उठाते हैं और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से भी उठाते हैं। आप वहां पर पूछ सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहला सवाल लेते हैं। और ये जो सवाल पूछा है, ये पूछा है राजेश जी ने। राजेश जी कह रहे हैं कि भैया 9 मार्च को इन्होंने एक गाड़ी बुक करी थी, स्विफ्ट VXI। 25 मार्च को डिलीवरी डेट थी और इनका 20 मार्च को इंश्योरेंस भी हो गया था गाड़ी का, ठीक है। लेकिन ये गाड़ी उठा नहीं पाए क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। अब उन बातों को लगभग 1.5 महीना हो चुका है। तो ये कह रहे हैं कि मैं उसका क्या करूं, क्या इंश्योरेंस को कैंसिल करवा दूं, क्योंकि अभी तक गाड़ी जो है वो इनके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल से इनके नाम पे गाड़ी इनवॉइस वगैरह हो चुकी है, वो सारी चीजें तो होगी, क्योंकि बिना इनवॉइस हुए वो इंश्योरेंस भी नहीं हो पाता। तो क्या लगता है रवि भाई, क्या करना चाहिए? देखो यार, लॉकडाउन होना डीलरशिप वालों की गलती नहीं है, ना ही ये आपकी गलती है, और ये होना ही था। तो इसमें क्या होगा, 1-1.5 महीने में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात को यहीं पर छोड़ दीजिए और अपनी गाड़ी की डिलीवरी ले लीजिए लॉकडाउन के बाद। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा है अंकुश ने। अंकुश कह रहे हैं कि उनको मराजो M2 बेस मॉडल, मतलब मराजो का बेस मॉडल लेना चाहिए या अर्टिगा VXI CNG के साथ, मतलब कंपनी फिटेड CNG। इनकी मंथली रनिंग जो है वो 3000 किलोमीटर है। देखो यार, बात ये है, जो CNG अर्टिगा आती है वो 10 लाख ऑन रोड प्राइस में आती है। जो BS4 मराजो थी M2 वो लगभग 11.5 लाख के आसपास ऑन रोड पड़ती थी। BS4 तो मिलने से रहा, अब BS6 आएगा, उसके क्या प्राइस रहेंगे वो देखने को बनता है। 1 लाख का अंतर तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि आपको ना इर्टिगा पे जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस का गैप है वो काफी ज्यादा है दोनों गाड़ियों के अंदर। लेकिन फिर भी अगर आपको प्राइस का कोई इश्यू नहीं है तो डेफिनेटली फिर उसके बाद आपको मराजो के ऊपर ही जाना चाहिए। जी बिल्कुल। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है भारत ने। वो कह रहे हैं कि हाय रवि एंड रविंदर भाई। मैं कहाँ गया भाई? वो कह रहे हैं कि 21 मार्च को अपाचे इन्होंने 160 सीसी वाली BS4 वेरिएंट लिया था 1,18,000 रुपए का। लेने के बाद इन्होंने 50 किलोमीटर चला भी दी है, लेकिन उसके बाद इस बाइक का जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है अभी तक, आज के दिन तक। ये जब मैंने क्वेश्चन उठाया तो उनको हार्डली 18 घंटे ही हुए हैं पूछे हुए। तो मतलब कि भैया 31 तारीख या 30 तारीख तो जा चुकी है ऑलरेडी। तो ये कह रहे हैं कि क्या अब इसका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा कि नहीं? भैया क्या करूं इस बाइक का मैं? देखो यार, रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी तो आपकी डीलरशिप पे होगी ना। तो अगर उन्होंने करा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। शायद हो सकता है आपको पता ना हो, एक बार कंफर्म कर लीजिए। हो सकता है उन्होंने जो है डॉक्यूमेंट RTO में सबमिट कर दिए हों, आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हो। अगर बात ऐसी थी कि आप अपनी इनवॉइस वगैरह लेके घर आ गए थे कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, तो फिर हो गया, आपकी बाइक का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा अब। फिर अब कुछ नहीं करवा सकते भैया। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भारत भाई। अगर शोरूम की जिम्मेवारी थी तो उन्होंने पक्का से करवा ही दिया होगा, लॉकडाउन की वजह से आपको पता नहीं चला होगा। अगला सवाल जो है वो लेते हैं मानू सिंह का। वो कह रहे हैं, इनका चलो बहुत लंबा सवाल है तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि रोहित भाई, फोर्ड गाड़ियां जो है वो क्यों नहीं बिक रही हैं, बल्कि इतनी बढ़िया गाड़ियां बनाता है उसके बावजूद भी जो है वो स्विफ्ट वगैरह लोग क्यों लेते हैं, जो कि टीन कैन वगैरह इन्होंने सारी चीजें बोली हैं यहां पर। इनका बजट 6.5 लाख रुपए है। इनको पुराना मॉडल BS6 I10 लेनी चाहिए या फोर्ड फिगो लेनी चाहिए या नियोस मैग्ना लेनी चाहिए? देखो, फोर्ड की गाड़ी जो है ड्राइवर्स की पसंद रहती है, जिनको चलाने में मजा आना चाहिए, उन लोगों के लिए फोर्ड की गाड़ियां बेहतरीन रहती है। और रही मारुति की बात, उसकी डीलरशिप भी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा सेल्स हो जाती है। और साथ ही साथ जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कुछ लोगों की, मैक्सिमम लोगों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो होती है माइलेज, जो कि मारुति की गाड़ियाँ देती हैं। देखो, मेरे को लगता है कि पुरानी धारणा जो है ना वो बनी हुई आ रही है। एक तो ये तब का है भाई जब फोर्ड की इमेज जो है बिल्कुल खराब थी सर्विस वगैरह को लेकर के, खास तौर पर तब से लोग थोड़े से डरे हुए हैं फोर्ड से। लेकिन अब इसके बिल्कुल ठीक उल्टा है। और मारुति की ऐसी पुरानी धारणा थी कि यार ये जो है काफी सस्ती पड़ती है सर्विस वगैरह के अंदर, वो सारी चीजें तो वो भी एक चली हुई आ रही है, इसी को फॉलो कर रहे हैं। खैर, आपके क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए, आप फोर्ड की गाड़ी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप फोर्ड की गाड़ी को पसंद करते हैं तो आप फिगो ले लीजिए। कोई उसमें ऐसी बात नहीं है जिससे कि आपको परेशान होना पड़े।
मैं तो कहता हूं उल्टा मजा आएगा यार इनको, बिल्कुल फोर्ड फिगो के ऊपर जा सकते हैं भाई। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा है हार्दिक ने, और जहां तक मैं समझ पाया हूं इस सवाल को, इन्होंने पूछा है कि इन्होंने 15 मार्च को क्रेटा बुक करवा दी थी, लेकिन अभी तक कोई इनको डिलीवरी नहीं मिली है गाड़ी की। ये बार बार शोरूम, और इन्होंने फुल पेमेंट कर दी, और ये शोरूम वाले को ये कह रहे हैं कि भैया मेरे को डिलीवरी दे दो या मेरी गाड़ी की इनवॉइस कर दो, लेकिन शोरूम वाला मना कर रहा है। और मेरा यहां पर यह मानना बिल्कुल सही है कि शोरूम वाला बिल्कुल मना कर रहा है। यार लॉकडाउन के अंदर आपको कहां से डिलीवरी कर देगा वो गाड़ी, और वो अगर इनवॉइस के लिए भी मना कर रहा है तो बिल्कुल सही कर रहा है। आप गाड़ी को इनवॉइस करवा करके क्या करोगे? है आपके पास कम से कम अभी ये ऑप्शन तो है कि गाड़ी को अगर कैंसिल करना चाहो तो आप अपनी पूरी पेमेंट वापस ले लो, खड़ी तो वहां पर ही रहेगी ना वो शोरूम वालों के पास। और मेरे हिसाब से तो आपको शोरूम वाले की बात जो है वो ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और माननी चाहिए। लॉकडाउन खुल जाने दो यार, आपको अपनी गाड़ी मिल जाएगी। तो अगला सवाल यहाँ पर नीलेश जी ने पूछा है, वो कोलकाता से है, 7 लाख का बजट है उनका ऑन रोड, और वो पहली बार कार ले रहे हैं और उनको कार के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वो पुरानी कार पे ना जाए, और साथ ही साथ वो ये चाहते हैं कि उनको उनकी गाड़ी पे कोई भी मॉडिफिकेशन ना करवाना पड़े। तो उनकी जो एक चॉइस निकल के यहाँ पर आई है वो है टियागो XZ प्लस, लेकिन उनके दोस्त लोग जो हैं वो मना कर रहे हैं क्योंकि टाटा की कार में प्रॉब्लम्स आते रहती है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या इस बजट में कोई और कार मुझे आप लोग सजेस्ट कर सकते हो क्या? जी हाँ, हम बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पहली बात तो ये कि टियागो वास्तव में एक अच्छी गाड़ी है। मेरे को नहीं पता कि आपके दोस्त वगैरह क्यों मना कर रहे हैं आपको। अच्छी गाड़ी है, सेफ गाड़ी है, ठीक है, आप उनसे पूछिए। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आप नहीं लेना चाहते, आपके दोस्त नहीं वो करवा रहे हैं आपसे, गाड़ी नहीं दिलवा रहे हैं, तो नियोस कैसी रहेगी रवि भाई? जी हाँ, 7 लाख के आसपास नियोस का जो है स्पोर्ट्स वेरिएंट आ जाएगा। उसमें आपको कोई भी बाहर से मॉडिफिकेशन नहीं करवाने पड़ेंगे, और फर्स्ट टाइम बायर के लिए ये एक बहुत अच्छी कार है, तो आप इस पे भी जा सकते हैं। अगला सवाल पूछा है करणबीर सिंह ने। वो कह रहे हैं कि भैया इनके पास टाटा हैरियर ओनर है, ये तो टाटा हैरियर है इनके पास। कह रहे हैं कि इनकी जो ईयरली रनिंग है लगभग 8,000 के आसपास है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या हर 6 महीने के अंदर जो छोटी वाली सर्विस है वो करवानी आवश्यक है, या फिर 1 साल बाद ही वो छोटी वाली सर्विस करवाऊं, या फिर 1 साल के अंदर वो बड़ी वाली सर्विस करवाऊं जो कि अक्सर होती है, या फिर हर 15,000 या 30,000 या 45,000 किलोमीटर के बाद ही सर्विस करवाऊं। क्या कहते हो भैया? देखो यार, जो छोटी वाली सर्विस होती है ना, उसको आपको तब तक करवाना पड़ेगा जब तक आपकी गाड़ी की वारंटी कायम है, और उसके बाद आप उसे स्किप भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप अपनी जो रेगुलर ऑयल चेंज वाली सर्विस होती है जो कि 15,000 किलोमीटर या फिर 1 साल में आती है, उसको तो करवाएंगे ही करवाएंगे अगर आपकी वारंटी खत्म हो जाती है उसके बाद। जी हाँ, और हम ये कह रहे हैं आपको कि हर साल में करवा लेना, ये मत वेट करना कि यार 15,000 पता नहीं 2 साल में होंगे कि 3 साल में होंगे, क्योंकि उसका भी एक टाइम पीरियड होता है तेल वगैरह का एक्सपायरी का, ठीक है, हर साल करवा लेना। तो अगला सवाल है राजीव जी का, इनको चाहिए 7 सीटर या फिर 8 सीटर, बजट है 12 से 13 लाख। मराजो पेट्रोल के लिए वेट करना चाहिए या फिर एर्टिगा ले लूं दोबारा से, क्योंकि 2016 पेट्रोल एर्टिगा इनके पास ऑलरेडी है, और एर्टिगा की बिल्ड क्वालिटी होपलेस हो गई है, वो भी हार्टेक प्लेटफॉर्म आने के बाद, इनका ऐसा कहना है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल कहना तो इनका सही है। ऑब्वियसली अगर आपके पास ऑलरेडी एर्टिगा है तो दोबारा से दूसरा मॉडल लेकर के आओ ना यार, दूसरे मजे लो। तो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए मराजो पेट्रोल का, और वो इंजन काफी पावरफुल होने वाला है, आपको मजा भी आएगा चलाने में। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो है मनमोहन जी पूछ रहे हैं कि भैया आप मेरे को बताओ कि टाटा टियागो जो है वो कंपनी फिटेड CNG आएगी कि नहीं आएगी, या उसी प्राइस के अंदर मैं सिलेरियो CNG ले लूं कंपनी फिटेड। अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सेलेरियो CNG आपको चलाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि मारुति में जो CNG के साथ जो इंजन आते हैं वो भी फैक्ट्री फिटेड, वो बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं भाई साहब। तो आपको जो है वेट ना करते हुए सेलेरियो पे ही चले जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चलने के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये CNG में चल रही है कि पेट्रोल में चल रही है, ठीक है। अदरवाइज फिर हम आपको टियागो ही सजेस्ट करते हैं। खैर, हरदीप ने पूछा है एक सवाल, ये पूछ रहे हैं कि भैया इको स्पोर्ट लूं या i20 जो आने वाली है वो लूं। ये सोच रहे हैं कि दोनों ही गाड़ियां काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं और दोनों ही नई आने वाली हैं। तो क्या ये बोल रहे हैं कि इको स्पोर्ट नई आ रही है क्या, या फिर i20 का वेट करूं? इको स्पोर्ट की तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन i20 का कंफर्म है, वो आएगी और दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है।
और दोनों गाड़ियां अलग अलग सेगमेंट की हैं। पहले आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर लेनी चाहिए कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, उसके बाद ही जाइए। नो डाउट इको स्पोर्ट भी काफी अच्छी दिखाई देती है। फिर भी अगर ले रहे हैं तो एक बार i20 का वेट कर लो, क्या पता मन को ज्यादा भा जाए आपको। जी हाँ। तो यहाँ पर ऐश पूछ रहे हैं कि इन्होंने BS4 टाटा टिगोर बुक कर दी है, वो लॉकडाउन के बाद में उसकी डिलीवरी होगी। थोड़ा सा डाउट उनको टायरों को लेकर है, क्योंकि टायर फटने का इशू टिगोर में है। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या मुझे अपग्रेड करा लेना चाहिए खरीदने के बाद उन टायर को। भाई इससे बढ़िया जो है वो कौन बता पाएगा, तू ऑलरेडी 3 बार फट चुका है, तो बताओ। देखो लो प्रोफाइल टायर तो उसमें है ही, और फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और मेरे साथ तब हुआ है ऐसा जब मैं कभी किसी अनजान रोड में होता हूँ और तेज स्पीड में होता हूँ और कोई सरप्राइज गड्ढा आ जाता है तो टायर फट ही जाता है। अगर आप चेंज करना चाहते ही हैं तो गाड़ी लेने के बाद एक बार जो है टायर शॉप वाले के पास जाइए, वहां पर पता कीजिए कितना जो है एग्जिस्टिंग टायर का वो रेट डाउन कर रहे हैं। अगर ज्यादा नुकसान आपको हो रहा है तो आप वैसे भी काम चला सकते हैं। अगर आपको विलेज रोड में भी चलना है तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से चलानी पड़ेगी लो प्रोफाइल वाली गाड़ी। तो दोस्तों ये थे आपके इंटरेस्टिंग सवाल जो कि जल्दी जल्दी हमने आपके जवाब दिए, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर ले सकें। उम्मीद करते हैं आपके कंफ्यूजन जो है वो दूर हुए होंगे, और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर चलाते तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। लॉकडाउन का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।